Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books, page number 360, exercise 14C. Today we will solve question number 9 and 10 of this exercise. So question number 9 is a copper cylindrical rod of diameter 14 cm and length 47 cm is melted and recast into a wire of diameter 8 mm. Find the length of wire giving your answer in meters. सो बेसिकली उसने क्या किया है, कॉपर सिलेंड्रिकल रॉड थी उसको मेल्ट करके उसको दोबारा से डी फॉर्म किया है, उसको दोबारा से बनाया उसने एक वायर की फॉर्म में, ठीक है। सो बेसिकली उसने क्या किया, ये एक रॉड थी, ठीक है, उसको मेल्ट किया और एक वायर बना दी उससे बारीक वायर। जो रॉड थी उसका डायमीटर था 14 सेंटीमीटर और जब उसने मेल्ट करके वायर बनाई तो उसका डायमीटर उसने कहा है कि वो 8 मिलीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर्स से उसने मिलीमीटर्स में उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि बहुत ही बारीक बना दी उसने वायर, ठीक है, छोटी कर दी। और रॉड की हाइट थी 47 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करनी है लेंथ इस वायर की, ठीक है। यानी पहले हाइट जो थी वो 47 सेंटीमीटर थी। ज़ाहिर है जब वो कंप्रेस हो गई यानी कि वो छोटी हो गई तो उसकी लेंथ भी बड़ी हो गई होगी, वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो उसने कॉपर यूज़ किया है, जो मेटल यूज़ किया है, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो तो चेंज नहीं हुआ, जस्ट उसने उसको कंप्रेस कर दिया, चीज़ उतनी की उतनी है, ठीक है, जस्ट उसका डायमीटर और उसकी हाइट चेंज हो गई है, ठीक है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। सो मूविंग ऑन टू द सोल्यूशन। सबसे पहले तो उसने जो डायमीटर ऑफ रॉड दिया हुआ था दैट वाज 14 सेंटीमीटर, उसको हम लोग हाफ करेंगे रेडियस फाइंड करने के लिए। रेडियस ऑफ रॉड इज़ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने इसको R1 कह दिया। रॉड के लिए जो मैंने डाटा यूज़ किया है उसको मैंने 1 से डिनोट किया है, ठीक है, यानी कि R1 जो है वो रेडियस है रॉड का। और जो वायर के लिए डाटा यूज़ किया है उसको मैंने D2H2 से डिनोट किया उसको, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए। अब हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे सबसे पहले रॉड का। जब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम रॉड का और वायर का क्या है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ रॉड इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ रॉड एंड रेडियस ऑफ रॉड। हमने रेडियस ऑफ रॉड निकाल लिया है, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर हम पुट कर देंगे और हाइट हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। सो वैल्यूज़ भी पुट कर देती हूँ मैं यहाँ पे। पाई की वैल्यू 3.142, आर हमारे पास 7 उसका स्क्वायर इंटू हाइट हमारे पास 47 सेंटीमीटर। जब आप कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल्स में इस तरह से आंसर आएगा। और अगर आपने अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेना है तो आप इसको राउंड ऑफ कर दो, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसके बाद वाली रिप्लेस कर देंगे ज़ीरोस के साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रॉड निकल आया है, ये है सेंटीमीटर क्यूब्स में, ठीक है, इसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब्स में, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है, अब हमने हाइट ऑफ वायर निकालनी है, लेंथ ऑफ वायर निकालनी है, ठीक है। उसके लिए हम लोग यही वॉल्यूम यूज़ करेंगे जो हमने रॉड के लिए निकाला, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वायर भी है, बेस एरिया का फॉर्मूला है, जस्ट हमने ये हाइट निकालनी है, ठीक है। सो वी विल राइट, पहले तो रेडियस निकालेंगे वायर का। रेडियस इक्वल्स टू D2/2, दिस इज डायमीटर ऑफ वायर, दैट इज़ 8 मिलीमीटर्स, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास आ गया 4 मिलीमीटर्स। अब ये मिलीमीटर्स में है लेकिन जो हमारे पास वॉल्यूम निकला है वो सेंटीमीटर क्यूब्स में, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम ऑफ वायर यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ रॉड था वही वॉल्यूम ऑफ वायर है, ठीक है, वही यूज़ करेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू H2। अब हमने ये चीज़ निकालनी है, ठीक है, यानी कि H2 निकालना है, लेंथ ऑफ वायर निकालनी है, ये वैल्यू भी हमें पता है और ये भी पता है। सो पाई इंटू आर स्क्वायर, R2 जो कि रेडियस ऑफ वायर है वो लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ
रॉड लिख दिया जो कि वॉल्यूम ऑफ वायर भी है, ठीक है। सो H2 निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे दूसरी तरफ जाके, ठीक है, और लेंथ निकल आई हमारे पास, ठीक है। अब ये जो लेंथ निकली है हमारे पास ये है सेंटीमीटर्स में, लेकिन जो उसने आंसर मांगा है, आंसर जो उससे मांगा है वो है मीटर्स में। सो सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो मीटर्स में हमारे पास लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। A pipe of diameter 2.4 centimeter discharges water at rate of 2.8 meter per second. Find the volume of water discharged in half an hour, giving your answer in liters, ठीक है। एक पाइप है जिसका डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर है, वो वाटर डिस्चार्ज करता है, उसमें से पानी फ़्लो करता है, ठीक है, एट रेट ऑफ 2.8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड दी हुई है वाटर फ्लो, ठीक है। तो उसने पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ जो कि हाफ आवर में उस पाइप में से फ़्लो करेगा, ठीक है। सो हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक दफ़ा दोबारा से। हमने क्या फ़ाइंड करना है, हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है डिस्चार्ज इन हाफ एन आवर फ्रॉम द पाइप, ठीक है, जो कि पानी पाइप में से बाहर आ चुका है हाफ आवर में, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकालना। तो उस पाइप का डायमीटर जो है वो है 2.4 सेंटीमीटर, उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे हम, बिकॉज हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास रेडियस आ गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेट ऑफ डिस्चार्जिंग वाटर दे दिया उसने, दैट इज़ 2.8 मीटर पर सेकेंड। अगर हमने इस वैल्यू को यूज़ करना है, पहले तो हम इसको सेंटीमीटर्स में लेके जाएंगे बिकॉज ये मीटर्स में दी हुई है, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ। तो आपने बात ये हमेशा याद रखनी है कि जब छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करें तो हम इसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो हमारे पास सेंटीमीटर्स में रेट ऑफ डिस्चार्जिंग वाटर आ जाएगा, दैट इज़ 280 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो यह स्पीड आ गई सेंटीमीटर्स के लिहाज से। सो वाटर फिल्स द पाइप अप टू 280 सेंटीमीटर्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड मीन कि 280 सेंटीमीटर तक जो है पाइप उसको फिल कर रहा है वाटर 1 सेकेंड के अंदर। पर सेकेंड मीन्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। सो हाइट जो होगी उस पाइप के अंदर, ठीक है, वाटर की, दैट विल बी 280 सेंटीमीटर्स इन 1 सेकेंड। तो अब हमने वॉल्यूम निकालना है ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 1 सेकेंड, बिकॉज हमारे पास हाइट आ गई है अब, ठीक है, पाइप के अंदर वाटर की, दैट इज़ 280 सेंटीमीटर्स, और रेडियस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, बाय डिवाइडिंग द डायमीटर। सो वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी नोन, बेस एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एंड देन रेडियस की वैल्यू पुट की, हाइट की वैल्यू पुट की, एंड हमारे पास वॉल्यूम निकल आया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 1 सेकेंड, ठीक है। ये आ गई सेंटीमीटर क्यूब्स में वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करना है कि हाफ आवर में कितना वॉल्यूम है वाटर का जो डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है। तो इन हाफ आवर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज विल बी, जब हम लोग हाफ आवर को, यानी कि हाफ आवर में हमें पता है 30 मिनट्स होते हैं, ठीक है, तो 30 मिनट्स को हम सेकेंड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर हमने जितना वॉल्यूम है वो फाइंड किया है, सो हम लोग इस वैल्यू को सेकेंड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस वॉल्यूम को, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम जो है वाटर का डिस्चार्ज हो रहा है 30 मिनट्स के अंदर। बिकॉज हम लोग सेकेंड्स के साथ डील कर रहे हैं, सो हम लोग अपने यूनिट को जो कि मिनट्स में था उसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया कि हम जिस यूनिट के साथ चल रहे हैं उसी यूनिट के अंदर हमारी सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने हाफ आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, ये सेकेंड्स बना देगा। 30 को जब 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो हाफ आवर है वो जो हाफ आवर है वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, क्यूबिक सेंटीमीटर्स में वैल्यू आ गई जब हमने मल्टीप्लाई किया। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि लीटर्स में वैल्यू निकालनी, सो हमने जब इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड किया तो लीटर्स में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है।